बिजली की रंगी तारें और उन पर चस्पा ये पोस्टर्स देश के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करने का दावा करते हैं और साथ ही तमाम धज्जियां उड़ाते हैं नियम कायदे कानून की और सिस्टम का मुखौल उड़ाते हुए नजर आते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां आज हम मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास और ग्राउंड जीरो में आज हम आपको ओल्ड राजेंद्र नगर की इन्हीं गलियों में दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे जो भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऊंचे रेंट वसूले जा रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ होता है, नियम कायदे कानून जो हैं वो ताक पे रखे जाते हैं और किस तरह से एक पूरा का पूरा नेक्सस है। क्योंकि अगर बेसमेंट में कमरे नहीं होंगे, लाइब्रेरी नहीं चलेंगी तो रेंट बढ़ा दिए जाएंगे या बच्चों को निकाल दिया जाएगा, सिक्योरिटी ब्रोकरेज कुछ वापस नहीं मिलेगा। तो किस तरह से ये बच्चे रहने के लिए यहां मजबूर हैं और कैसे काम करता है ये नेक्सस, आपको ग्राउंड जीरो से ओल्ड राजेंद्र नगर की इन्हीं गलियों से सिस्टम की पोल खोलकर दिखाएंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर की हर गली में आप घुसेंगे और वहां पर हर घर के अंदर बेसमेंट में लाइब्रेरी आपको चलती हुई मिल जाएंगी। ये होबो हॉस्टल है और अब देखिए यहाँ के मालिक ने आनन फानन में, क्योंकि जैसे ही पता चला कार्रवाई हो रही है तो लाइब्रेरी बंद कर दी है, बच्चों को और ज्यादा मुश्किल में छोड़ दिया है। मैं चाहूंगी कि हम अंदर आएं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और ये देखिए किस तरह से रातों रात जब पता चला कि एक्शन हो रहा है तो रातों रात लाइब्रेरी जो है यहाँ पर पूरा का पूरा सामान यहाँ पर बाहर बच्चों के लिए छोड़ दिया गया और कहा कि अपना अपना सामान ढूंढकर उठाकर ले जाओ। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लाइब्रेरी का वो बाकायदा 2,500 से 3,500 रुपए महीना किराया देते थे, अपना सामान रखते थे, अपनी बुक्स रखते थे, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां पर इतनी स्टोरेज नहीं है कि वो अपना सारा स्टडी मटेरियल रख सकें। तो अब कार्रवाई के डर से मकान मालिकों ने लाइब्रेरीज पर ताला लगा दिया है, अंडरग्राउंड जो बेसमेंट में चल रही थी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के सामान को इस तरह से छोड़ दिया है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम मयंक यादव है और मैं यहाँ नीचे लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। मैं इसके अंदर लगभग 3,000 से लेकर 3,500 के समथिंग किराया देता हूँ। तो 3-4 दिन पहले ये लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी जब वहाँ इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर इन लोगों ने हमसे कहा कि आप अपना सामान ले जाइए। आज हम लोग अपना सामान लेने आए हैं और आप देख लीजिए सामने पूरा इन्होंने बिखेर के रख दिया है और इसमें बहुत ढूंढना मुश्किल है। यानी कि अपना अपना सामान अपने आप ढूंढो, मतलब हाँ, अपने आप ढूंढो, निकाल के फेंक। हाँ सबका। स्टडी मटेरियल भी कॉस्टली होगा? बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि एक एक किताब मैम लगभग 2,000 के समथिंग आती है और उसमें नोट्स भी है जो आप अपने सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हो। इसमें आपकी सालों की मेहनत होती है। कितने बच्चे पढ़ रहे थे मैम? जो लाइब्रेरी है उसकी क्षमता लगभग 100 बच्चों की है, लेकिन एक वक्त पर यहाँ पे लगभग 50 से 60 बच्चे बैठते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? नित्यम चतुर्वेदी नाम है मैम। आपका भी सामान यूं ही है? मैम, मेरा सामान पूरा गायब हो गया, कल पूरा सामान गायब हो चुका है और कैमरा हम बोल रहे हैं दिखाने के लिए, लोग दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, पूरा सामान गायब हो चुका है। यहाँ पे मेरा एक भी सामान नहीं है और 1 साल की मेरी मेहनत थी। अब पता नहीं कैसे क्या होगा। रिकॉर्डिंग ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं अपने आप डिलीट कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। बेसमेंट में चल रही थी? हाँ, बेसमेंट में ही है, आगे से लॉक किया गया है। आगे से लॉक किया गया है। हाँ ठीक है, तो सामान नहीं मिल रहा है? नहीं, सामान नहीं मिल रहा है। और कि पूरे साल भर की मेहनत? हाँ, 1 साल अभी वाजीराम से मैं कोचिंग किया था, उसके बाद सेल्फ स्टडी कर रहा था। वही पूरा 10 किताब थी और 10 कॉपी उपी रही होगी, पूरा नोट्स था मेरा गायब हो चुका है। यही सब दिक्कत है। आप भी यहीं पढ़ते हैं? आप भी स्टूडेंट हैं? तो यहाँ पर आपको आपका सामान मिल गया? नहीं, अभी मैं ढूंढ ही रहा हूँ। मैं तो बस अभी सुबह उठ के आया था, ऊपर ही रहता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं अभी सुबह उठ के आया तो क्यों, मतलब क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली इशू ये है कि कल रात में पुलिस वाले आए एंड दे सम पीपल वर हियर सिटिंग हियर एंड दे वाज लाइक कि द ओनर इज नॉट ओपनिंग द गेट, सो दे आस्क्ड द ओनर टू ओपन द गेट एंड दे आस्क कि आप लाइब्रेरी खाली कर दो क्योंकि बच्चे परेशान ही होंगे। तो बच्चे अब भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे पहले ही परेशान हो रहे हैं। अल्टीमेटली कॉमन आदमी पिसता है सिस्टम। रूल्स फॉलो हो तो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, नहीं फॉलो हो तो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम में कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए चीजें, वो नहीं हो पा रही है। मतलब आप लोगों को पता था, आप लोग तो आगे चल के भविष्य के अधिकारी बनते हैं, तो उसमें सिस्टम ही बनाना है आपको और आप खुद सिस्टम अनफॉलो करके पढ़ रहे थे? वी आर नॉट अनफॉलोइंग द सिस्टम बिकॉज मैंने अभी यहाँ पे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे क्या कचरा पड़ा है, वो दिखाता हूँ मैं एक बार। आप यहाँ देख नहीं सकते, मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ। मैंने एमसीडी में कंप्लेंट डाली है एंड एमसीडी में कंप्लेंट डालने के बाद मुझे उनका रिप्लाई आता है कि ये जगह एक प्राइवेट स्पेस है। ये देखो अब क्या कचरा पड़ा हुआ है, ये हालत है। मैं यहाँ 50,000 पे कर रहा हूँ। 50,000 पे कर रहा हूँ मैं 2 रूम्स का, और उसके बाद मुझे ये फैसिलिटीज मिल रही है एमसीडी की कि दे आर नॉट क्लीनिंग द गार्बेज एंड दे आर आस्किंग फॉर अस कि आप पैसे दो, अपनी ट्रॉली मंगवाओ और ये गार्बेज फिल करवाओ और चले जाओ। ये हालत है। तो आपको आपका सामान स्टडी मटेरियल, मतलब हमारा जो राइट टू लाइफ होता है, एक फंडामेंटल राइट है,
एक राइट टू ह्यूमन डिग्निटी होता है, राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, वो सब वॉयलेट होता है यहाँ पे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एमसीडी पूरी करप्ट है। जिस तरह से यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर चेना मार्केट में अब एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो वहां पर देखिए कि किस तरह से अब बच्चों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। आनंद फानंद में लाइब्रेरियां जो बेसमेंट में चल रही थी उनको खाली कराया जा रहा है। बच्चों से कह रहे हैं अपना सामान ले जाइए रातों रात। सामान नहीं ले जा रहे, बच्चे हमसे ताला लगा रखा है, ताला नहीं लगा रखा है। वीडियो के ऊपर कैमरे लगाओ। हम लोगों का मेंस है तो हमें अपने नोट्स लेना थे, इसके लिए उसने हमारे लिए स्पेशल लाइब्रेरी खोली और हम नोट्स लेके वापस अपने घर जा रहे ताकि हम अपने घर से रूम से मेंस की तैयारी कर सके। इसके लिए लाइब्रेरी खुली है। झूठ बोलते हैं, क्या अरे बोलेंगे झूठ सब? क्यों बोलेंगे? अभी चांटे पड़े उसको, अभी चांटे पड़े उसको। ये खुली है, हम लोग ही है, हम लोग यही है, लाइब्रेरी हमारे लिए खोली। ये बदमाशी कर रहा है, ये नोट्स लड़का निकालने के लिए ये बदमाशी कर रहा है। ये लड़का ये बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और इस तरह की कई लाइब्रेरियां जो हैं वो बेसमेंट में यहाँ करोलबाग में चेना मार्केट में चलती हैं। ये देखिए इलीगल तरीके से बेसमेंट में यहाँ पर अलाउड नहीं होता है किसी भी तरह की गतिविधि, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरह से ये लाइब्रेरीज जो हैं वो चल रही हैं। और एक टाइम पे यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 50-50, 60-60 बच्चे भी पढ़ते हैं। जरा अंदर आके देखिएगा कि लाइब्रेरी किस तरह की होती है। ये देखिए अगर कोई भी आपात स्थिति हो जाए तो क्या ये बच्चे इन लाइब्रेरी से सकुशल निकल सकते हैं? पहले तो बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी का चलना, और फिर आप देखिए कि किस तरह से ये बच्चों की लाइब्रेरी अब रातों रात खाली कराई जा रही है। बच्चों से कहा जा रहा है कि अपने लॉकर्स जो हैं वो तुरंत आप खाली कीजिए, अपना स्टडी मटेरियल जो है वो यहां से ले जाइए। आपको बता दें कि बच्चे जो हैं यहां इस तरह से इन लॉकर्स में अपना सामान, अपने नोट्स रखते हैं, यहां पर अपने लैपटॉप्स लेकर आते हैं, स्टडी मटेरियल्स लेकर जाते हैं। यहां पे उनको स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ताकि बच्चों के लिए यहां पर ये व्यवस्था की जाती है कि उन्हें एनवायरमेंट मिल सके जहां पर वो दिन रात 24 घंटे पढ़ सकें। अगर अकेले अपने रूम पर पढ़ेंगे, रूम जो बहुत छोटे होते हैं जिनमें प्रॉपर तरीका नहीं होता है पढ़ने के लिए, जगह नहीं होती है नोट्स रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, तो यहां पर इस तरह की लाइब्रेरीज जो हैं पूरी की पूरी ओल्ड राजेंद्र नगर चेना मार्केट में चलती हैं, बेसमेंट में लोगों के घरों में, ताकि बच्चे इकट्ठे एक कम्युनिटी स्टडी जो है वो कर सकें और यहाँ पे उन्हें अपने स्टोरेज और नोट्स के लिए सामान मिल सके। रात भर कोई उनको कॉफी चाय जो है वो दे सके पढ़ने के दौरान। ये देखिए कितनी छोटी सी जगह में, ये देखिए कि किस तरह से, अब आप सोच के देखिए ये इसे आप लाइब्रेरी कहेंगे या दड़बा कहेंगे, आप खुद देखिए। यहाँ पर आप देखिए कि नियम कायदे कानून कहां पर ताक पर रखे हुए हैं, वायरिंग किस तरह से हुई है, शॉर्ट सर्किट यहां पर अगर हो जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। ये देखिए मैं यहां दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए यहां पर किस तरह से वायर्स जो हैं, और एक टाइम पे इस बेसमेंट के अंदर एक टाइम पे अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे, देखिए इधर से रो में देखिए ये पूरी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 तक तो यहां पर मुझे नंबर इधर ही नजर आ रहा है। देखिए 28 सीटिंग तो यहां नजर आ रही है। अब आ जाइए सर, हम अपना काम ही करें, अगर कुछ गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है। 30 31 32 इधर आइए। अब आप देखते जाइए कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो यहां से अगर भगदड़ भी मचती है, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, पानी भरता है, तो बच्चे निकलेंगे कहां से। ये देखिए यहां पर 34 35 इतना छोटा सा कमरा है। सफोकेशन मुझे यहां पर अभी अभी होने लग गई है। 37 38 ये देखते जाइए यहां पर, और 1 2 नहीं 7 8 8 एसी लगे हुए। अब देखिए लाइट भी लोग अब बंद कर रहे हैं ताकि हम यहां पर कवरेज ना कर सकें। 41 अब 84, तो सोचिए इस छोटे से कमरे में, मैं तो गिनती जा रही हूँ, 84 तक तो हमने गिन लिए हैं। देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये चल रहा है। प्लाईवुड से पूरी पार्टीशन जो है की हुई है। अब हमारे लिए लाइट इन्होंने हटा दी है और ये लाइब्रेरीज रातों रात खाली कराई गई। कहा गया कि इन्हें रातों रात खाली कर लीजिए क्योंकि डर था कि कोई कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, जगह तो सील होगी ही, मकान मालिक के ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज होगा, लेकिन बच्चों की जान से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर नाक के नीचे। और ये बिल्कुल करोलबाग के भीतर चेना मार्केट है और यहाँ पर पुलिस पिकेट बहुत नजदीक है। यहाँ पे पीसीआर वैन्स खड़ी रहती हैं। एमसीडी ऑफिशियल अथॉरिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सब कुछ होता है क्योंकि बाजार है, तो बाजार में एमसीडी के अधिकारी चालान काटने के लिए पुलिस के अधिकारी रोज यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। तो उनकी नाक के नीचे आप देखिए बेसमेंट में किस तरह से इलीगल तरीके से ये लाइब्रेरीज जो है चल रही है। मैं एक लाइब्रेरी आपको दिखा रही हूँ जिसमें एक वक्त में 100 से ज्यादा बच्चे, देखिए 84 87 तक तो हमने गिनती करी है और रातों रात इन बच्चों को बोला गया है कि आप खाली कर दीजिए। और यहाँ लाइट जो है अब हटा दी गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी यहाँ आगे आए। सर ये कैसे चल रही थी लाइब्रेरी? नहीं, मैं बिल्कुल 1000+ है सर। मैं आपकी लाइब्रेरी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है सर। मैं 1000+ में से जहां बच्चों ने मुझे कंप्लेन की, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, शायद ये भी किसी को किराए पर दे दिया जाता होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये बस इतनी सी जगह है और यहाँ पर
देखिए कि ये कितनी सी जगह है, यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है और इस लाइब्रेरी के अंदर जो है आपको सोने के लिए भी व्यवस्था है और ये कैसी व्यवस्था है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा फैन यहाँ पर इन्होंने लगा के दिया हुआ है। कितने बच्चे? हाँ, इंचार्ज सोते हैं, ठीक है। वो आपको रात भर जब आप पढ़ते हैं तो चाय पानी पिलाते हैं, लेकिन क्या? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, तो सोने के लिए जगह ठीक है। मैम अगर लड़का सो रहा है तो क्या करेगा? वैसे वो थोड़ी देर के लिए जैसे रहता है तो वो यहीं पे रहता है, वैसे उसको रूम हाँ, सोने के लिए ठीक है। आप बता दो। नहीं नहीं है ना? बिल्कुल। आपको नहीं लगता आप लोग तो सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, हैं? इंशाल्लाह अगर आप क्लियर करें, आप सिस्टम का हिस्सा बने। सिस्टम का क्या यहाँ पे धज्जियां उड़ रही हैं? इलीगल एक बेसमेंट में खुली तारों में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, कभी दिमाग में आया कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, आप तो बाहर भी नहीं निकल पाओगे। हम ये चीज अभी आप बोल रहे हैं जब ये इंसिडेंस हो गया है, लेकिन इससे आप पहले लोगों अब ने क्या complaint करें? raise अगर जो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी खुल जाए तो उसके लिए हम लोग एफोर्ड कर पाएंगे? यहाँ पे 2000 में आपको 24 घंटे का परमानेंट सीट मिल जाता है। जब ऊपर वही फर्स्ट फ्लोर पे कहीं लाइब्रेरी खुलेगी तो क्या बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? क्या रूम में सुविधा है पढ़ने के लिए? आप जाके रूम भी चेक कीजिए। आप तो लाइब्रेरी देख रही हैं ना, जहाँ मैं बच्चे रूम भी रहते चाहूंगी, आप हैं। दिखाइए, हाँ, मुझे रूम भी जहाँ दिखाइए। बच्चे रहते हैं वहाँ भी आप जाके देखिए, वहाँ का भी माहौल काफी खराब है। तो बच्चे रूम पे नहीं पढ़ पाते, इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। वो मैं समझती हूँ, लाइब्रेरी आप ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल समझ में आता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, रात भर आपको कोई चाय कॉफी और एक सब बच्चे इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो एक कम्युनिटी स्टडी होती है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट लेकिन वो कम्युनिटी स्टडी अगर आप देखिए कि यहाँ बेसमेंट में पानी भरने के चांसेस तो होते हैं, तो आप मानेंगे? एग्री करता हूँ, पर अगर यहाँ से भगदड़ हो जाए, आग लग जाए, तो क्या इस सीढ़ी को निकल के 100 बच्चे एक बार में निकल सकते हैं यहाँ से? 87 अभी जो इंसिडेंस हुआ है वो तो देखते हुए नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है तो वो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि ये चीज नहीं हो सकता है। पर जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि कैचमेंट एरिया यहाँ की काफी अच्छी है, जो कि वाटर लॉगिंग होने का संभावना बहुत कम है। जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी जाते हुए मैं बाहर से फ्लो उसका बहुत अच्छा है, तो बाहर में पता नहीं उधर क्या। आपकी लाइब्रेरी में पानी नहीं भरता है, आप खुश मेरे ख्याल से आई एम हैप्पी विद दिस। पानी का यहाँ पे नहीं आता। नहीं, पानी की बात नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए ना कि इलीगल किस तरीके से ये लाइब्रेरी जो है चल रही है। लेकिन बच्चों की भी मजबूरी है, बच्चे भी कह रहे हैं कि रूम्स इतने छोटे होते हैं कि वहां पर पैर फैलाकर सो भी लें तो बहुत गनीमत है। उसमें अपने कपड़े रखें, सामान रखें या अपने नोट्स रखें और वहां पर बैठ के पूरी पूरी रात पढ़ सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे जो अच्छी लाइब्रेरीज हैं उनका किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह की बेसमेंट की इलीगल लाइब्रेरी जिसमें एक छोटे से कमरे में 100 लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो जो है इनके लिए अफोर्डेबल हो जाती है, तो इनकी भी मजबूरी है। लेकिन सिस्टम की मजबूरी नहीं है, उसको तो कम से कम यहाँ पर सोचना चाहिए था कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, नियम कायदे कानून को फॉलो क्यों नहीं करा रहे हैं। और यहाँ पर जो इस लाइब्रेरी के ओनर है वो कह रहे हैं कि आप हमारी लाइब्रेरी में आ गए, आप जाएंगे तो यहाँ पर हर गली पे लाइब्रेरी है और एक दो नहीं बल्कि आपको यहाँ पर 500-600 लाइब्रेरियां ऐसी इस पूरी एरिया में मिल जाएंगी। चलिए, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि लाइब्रेरी अब 2 महीने में उनके मेंस हैं और इस तरह से सील हो रही है, अचानक से कार्रवाई हो रही है, पहले किसी ने सुध नहीं ली है, तो ये खासे परेशान है। आप खुश नहीं है लाइब्रेरीज बंद हो रही? हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, आप बंद करना चाहते कर दीजिए, लेकिन आप टाइम दो। हमारे उसमें नोट्स है, हमारा मेंस है, आज 50 दिन के बाद हमें एग्जाम लिखना है, 1.5-2 साल के नोट्स हमारे लाइब्रेरी में ही है। लाइब्रेरी के बेसमेंट में अब हम खुद नहीं बैठना चाहते, हमें अपनी जिंदगी प्यारी है। जिंदगी रहेगी तो हम एग्जाम का कुछ करेंगे, यदि जिंदगी नहीं रहेगी तो एग्जाम निकाल के क्या कर लेंगे हम लोग। तो हम खुद नहीं चाहते बेसमेंट में बैठे। इसने 15 मिनट के लिए हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट को लेके इसने सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइब्रेरी खोली थी। हम लोग गए, नोट्स निकाल के आ गए। हम खुद कभी अब बेसमेंट की लाइब्रेरी में नहीं बैठेंगे। आप बताइए, आपको कितनी मुश्किल आ रही है? मतलब मुश्किल आ रही है, अचानक से सारी लाइब्रेरीज बंद हो गई है। ओनली 50 डेज लेफ्ट फॉर आवर मेंस प्रिपरेशन और 50 दिन में हम लोग के पेपर हैं। पेपर आगे नहीं बढ़ेगा चाहे कुछ हो जाए। 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में सब की सब बंद है। बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एमसीडी लगातार सील कर रही है सारी लाइब्रेरीज एक और इशू है मैम कि यहाँ पे जितने भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे है लाइब्रेरीज, उनके एकदम रेट हाइक हो गए। जो लाइब्रेरी हम लोग 2000 में बैठते थे अब वो 4000 रूपये हो गई है अचानक से, सीधे एक ही दिन में। क्यों बेसमेंट में? क्योंकि बेसमेंट में नहीं है। फायदा उठा रहे हैं आप लोगों को अवसर में बदलना। उसके रेगुलेशन, प्राइस रेगुलेशन पे कोई एमसीडी आई है कभी कि अननेसेसरी जो 2000 की लाइब्रेरी थी जो 4500 में देने लग गए? हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे सब सारे बच्चे? अच्छा, मुझे बताओ, लाइब्रेरी में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है? ये झूठ कहीं न कहीं ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। घर में क्या है कि कहीं न कहीं लेजीनेस आ जाती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। बगल में बेड होता है, लाइब्रेरी में एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, बाकी लोगों को देख करके एक सराउंडिंग बनती है पढ़ने के लिए, है ना। तो वो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी को अचानक से बंद करने के बजाय थोड़ा सा सेफ्टी इंश्योर करके और कुछ थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना चाहिए उन्हें, ताकि लाइब्रेरी के जो ऑनर्स है उन्हें भी थोड़ा टाइम मिल जाए कहीं कहीं शिफ्ट करने का, लीगल तरीके से जो जितने सारे प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करने का टाइम मिल जाए। क्योंकि ऐसा अचानक से बंद करने के बाद क्या है कि ऑनर्स का तो जो है सो
बट सबसे ज्यादा जो इसमें भुगतभोगी है वो स्टूडेंट्स है, उन्हें भुगतना पड़ रहा है, राइट। उन्हें अचानक से समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, रूम में पढ़ाई नहीं कर सकता। पर ऐसी लाइब्रेरी में जहाँ जान पर बनाए वो भी सही है क्या? नहीं, वो सही नहीं है। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म है, पहले वो चेक करना चाहिए। अगर वो फॉलो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भविष्य के अधिकारी बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ऊपर अगर आप अपने मेंस इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो ये सब रेगुलेट कराने की जिम्मेदारी होगी, आपको नॉलेज पूरी होगी। तो क्या ये नॉर्म्स फॉलो हो रहे थे? मैम, इसमें नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में नहीं हो रहे हैं। मैम, वहाँ अंदर आप कैपेसिटी जाके देखो, अंदर कैपेसिटी की आपको लगती है 100 बच्चे बैठ सकते हैं वहाँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो सफोकेट अगर अंदर चले जाएं, नुकसान हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बस दूसरे सेफ्टी से पॉइंट से अगर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे तो क्या लाइब्रेरी बेसमेंट में यहाँ पे चल सकती है? पहले इस पे सवाल उठना चाहिए। बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई सी भी लाइब्रेरी जो अंदर है ना वो नॉर्म्स फॉलो कर ही नहीं रही है। ये एमसीडी की गलती इन्होंने दिया, यहाँ पे प्राइस रेगुलेशन नहीं है, भुगत हम रहा है, क्योंकि हमारा ये है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यदि हम चले भी जाएंगे तो 4,500 की लाइब्रेरी कैसे अफोर्ड करेंगे? हम कैसे अफोर्ड करेंगे? इतना ज्यादा महंगा। बहुत सारे बच्चों के घर पे एसी भी नहीं है, तो इतनी गर्मी में वो लोग बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं रूम पे एसी में बैठ के आसानी से पढ़ाई कर सके, राइट। तो ये मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए अब पॉसिबल नहीं कि अचानक से 2 दिन में 35,000 की एसी लगा करके रूम पे पढ़ाई करें, राइट। तो मुझे लगता है कि सिस्टम में अगर सिस्टम में गलतियां थी, एमसीडी अधिकारियों की मिलीभगत थी, नेता भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, पर इस पूरे सिस्टम में अगर जान गई तो वो बच्चों की थी, और अगर इस पूरे सिस्टम में कोई सफर कर रहा है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। देश का भविष्य सवाल पूछ रहा है कि आखिर हर मुसीबत में, हर गलती का खमियाजा उन्हें ही क्यों भुगतना पड़ रहा है। राजेंद्र नगर में क्या हालत है कि अभी भी कई लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो ऑपरेशनल हैं और ये बेसमेंट में चल रही हैं। ये आपको दिखाऊंगी मैं, नीचे देखिए कि यहाँ पर ये बेसमेंट में इस तरह से एसी जो है लगाए हुए हैं और यहाँ पर ये बेसमेंट में चल रही हैं, और जो गटर की लाइन है, जो सीवर की लाइन है, उसको पक्का कंक्रीट का फुटपाथ जो है वो बना दिया गया है, तो उस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, तो पानी भी भर जाता है। और ये अंदर आप देखिए कि ये लाइब्रेरी अभी भी, आप अंदर आ जाइए, मैं अपने कैमरे इनको कहूंगी, ज्ञान लाइब्रेरी, ऊपर इसके रेट्स भी लिखे हुए हैं, वो हम आपको बाहर बाद में दिखाएंगे। आप आइए, देखिए किस तरह से ये, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पर आपको जाना पड़े तो मुश्किल है यहां से निकलना। ये सब कुछ प्लाई से सारा काम किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रूम्स हैं या फिर क्या है, इनको लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर ये पूरी तरह से ये लॉक्ड है पूरा एरिया। और ये देखिए, ये लाइब्रेरीज यहाँ पर बनाई हुई हैं और बेसमेंट में ये पूरी लाइब्रेरी चल रही है। किस तरह से वायर्स और तमाम चीजें यहाँ पर खुली आपको नजर आ जाएंगी। और इतनी छोटी सी जगह में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं भाई? यहाँ तो लग रहा है कि संख्या बहुत ज्यादा है इतनी छोटी सी जगह के हिसाब से। We don't have any idea. You study here? Yes, we came for taking our things back. Your things back. So they are saying library won't be operational anymore. They said it's going to get closed, so we came to pick our things back. They are dismantling it. अब dismantle कर। Yes. तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? स्टाफ है यहाँ का? बाहर से आया काम बाहर से आए, क्या करने आए हैं? कारपेंटर है? नहीं, मैं तो स्कूटर वाला हूँ, उनको छोड़ने आया था। अच्छा, छोड़ने आए हैं। अच्छा, देखिए, तो औजार उजार आ गए हैं, तो मतलब सब काट काट के सब एकदम बिल्कुल ये बताना है कि लाइब्रेरी नहीं थी कभी भी यहाँ पे। हाँ भैया, ये काम सौंपा है आपको? जी, हम लोग अभी हाँ? आए हैं तो बोल रहे हैं कि कटिंग करना क्या कह रहे है, हैं? खोलने के लिए है। खोलने के लिए बोला है? हाँ जी। कि क्या बोला है कि इसको सब खोल दो? जी, इसको खोल के बाहर ले जाना है, मतलब इसको हटाना है यहाँ से, बस यहाँ से हटाना है, बस खोलने के लिए बोला है। जी। अच्छा, तो अब आप ये सब हटा दोगे? बस हम लोग खोल खाल के फिर यहाँ से चले जाएंगे। खोल खाल के यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर औजार लेकर ये आ चुके हैं, क्योंकि खोल खाल के पूरी लाइब्रेरी को डिसमेंटल करना है रातों रात। कि किस तरह से यहाँ पर ये इतना छोटा सा इसका एग्जिट है जिससे आपको यहाँ पर निकलना है, और ये टेम्पररी सीढ़ियां हैं, तो किसी भी आपदा की स्थिति में आपके पास ये लगभग 60-70 बच्चों की लाइब्रेरी से निकलने के लिए बस एक टेम्परेरी लोहे की सीढ़ियां हैं जिसको आपको क्रॉस करके यहाँ पर जाना होगा। तो एक और इलीगल लाइब्रेरी हमने आपको दिखाई है जिसे अब डिसमेंटल किया जाएगा आनन फानन में, कि यहाँ पर उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई जो है उससे वो बच सकें, ये बेसमेंट उनका सील होने से बच सकें, और फिर से वो एक बार दिखा सकें कि भाई यहाँ पर हम लाइब्रेरी नहीं चला रहे थे, रातों रात इसको डिसमेंटल करा रहे हैं। अगर ये लाइब्रेरी हम ढूंढ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हर दूसरे घर में है, कुछ खुली मिल रही है, कुछ बंद मिल रही है, तो एमसीडी क्या वक्त दे रही है अपने गुनाहों के निशान मिटाने का कि आप आराम से अपना सब कुछ डिसमेंटल कीजिए, उसे भेजिए, खाली दिखाइए और ऐसे दिखाइए कि बेसमेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लाइब्रेरी के लिए नहीं, ताकि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो,
आपका एरिया सील ना हो, तो क्या वक्त दिया जा रहा है बाकायदा इन लाइब्रेरी के ओनर्स को? ये सवाल जरूर उठ रहा है। देखेंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर की किसी भी गली में आप घुस जाइए और ये देखिए तारें जो हैं बिजली की इस तरह से नंगी तारें होती हैं और यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हमने देखा भी था कुछ ही दिन पहले दिल्ली के ही इसी इलाके के नजदीक पटेल नगर में किस तरह से करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर बेतरतीब तरीके से बिजली की खुली नंगी तारें जो पड़ी रहती हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी भर जाता है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा पीछे आए और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर क्या खाना बनाते हैं आप लोग स्टूडेंट्स के लिए? क्यों खाली हो रहा है? आइए आइए, ये किचन चलता है? नहीं, अब सामान लेने के लिए आए थे। हाँ, ये क्या है? स्टोर था। ऐसे स्टोर तो नहीं लग रहा है, तो ऑपरेशनल किचन लग रहा है भाई। अब आप रातों रात किचन बंद कर रहे हो? नहीं। ये देखिए, आइए जरा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो भी भैया गलत है और किचन था तो भी गलत है। सामान तो मुझे किचन का दिख रहा है, फ्रिज भी है, वहाँ मसाले भी पड़े हैं अंदर। मंदिर है वो। ये मंदिर है, वॉशरूम है भैया वो। अच्छा, वो मंदिर है इतनी गंदी जगह में? मेरा दुकान उधर शंकर रोड पे है। तो यहाँ क्या कर रखा है आपने? ये सामान ऐसी जगह में अगर सामान रखते हो इतनी गंदी जगह में, तो खाना क्या बनाते होगे इन बर्तन से? 4 बीमारी और सामान पड़ा हुआ था, इसको जा रहा है, ये देखो रिक्शा है, सामान बेच। अचानक से क्यों जा रहा है? सामान क्यों बेच दिया? 20,000 रूपये किराया है, कहाँ से मिल? अच्छा, तो बेच रहे हो सामान? अच्छा, सामान बेच। चलिए, तो हालांकि ये इनका तर्क है कि सामान बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशनल यहाँ पर आपको पूरा स्टोव मिल जाएगा, अंदर गैस के सिलेंडर, बर्तन, तो ये किचन ज्यादा लग रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे इन्होंने सामान रखा हुआ था, ये इनका तर्क है। तो ये देखिए कि ये स्थिति है ओल्ड राजेंद्र नगर के हर गली में। आप आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आप बता रहे हैं बिजली की तारें, अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट की जान गई थी, तो ये बिजली की तारें ऐसी रहती हैं यहाँ पे? ऐसी रहती है मैम, हर जगह ऐसी मिलेंगी आपको। हर जगह? मोस्टली ORN में, चाहे आप कोरल बाग चले जाइए या पटेल नगर चले जाइए, हर जगह आप पूरी गलियों में देखिए, आप कहीं भी कवरेज ले लीजिए, आपको ये लाइन्स मिलेंगे। ये कभी नहीं हटाई गई है। ये कभी नहीं हटाई। तो ये तो आपकी जो लोहे के गेट है उनसे छू जाए तो करंट पास होगा, जैसे उस बच्चे की जान? बिल्कुल मैम, उसकी डेथ ऐसी हुई थी, वो लोहे के गेट से वो वायर लगी हुई थी और उसकी डेथ इसी कारण हुई थी। हर गली में मैं तो देख रही हूँ यही हाल है। बिल्कुल मैम, आपको ऐसे ही मिलेगा हर जगह। अच्छा, तो यहाँ पर बारिश जब होती है तो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को यहाँ सिविल लाइन 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा एरिया जो है पानी से भर जाता है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है। हम लोग तो ट्रेवल ही नहीं कर पाते इजिली। और यहाँ पर बेसमेंट में रूम्स वगैरह आप बता रहे थे हैं यहाँ बच्चों के? हाँ, अवेलेबल है बहुत सारे रूम्स। आप अभी यूपीएससी रूम्स करके जो ग्रुप्स हैं, आप उस पर सर्च करोगे तो आपको रूम्स मिल जाएगा। यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं बेसमेंट में, जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा है रेंट का, लेकिन बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। टॉप फ्लोर, 4th फ्लोर से ऊपर भी रूम्स बनाए गए हैं, 3 सेट डाल लगा हुआ है। ये क्या है? सेट डाल के ये रूम्स हैं। ये रूम्स हैं? हाँ, ये रूम। तो इतनी गर्मी में कैसे रहेगा बच्चा भाई? जरा एक बार दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी दिखाएं जरा। महेश जी, ये आप पक्का आप श्योर हैं? हाँ, ये रूम है, ये सारे रूम है। कर रहे हो इसमें तो यार? इधर देख लीजिए, वो देखिए, उधर देखिए, वो सारे वो 4th फ्लोर से ऊपर बने हुए ना, वो सारे 3 सेट के रूम्स हैं। इसमें AC लगा दिया गया है, वो देख रहे हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर आपको कंक्रीट छत बताने की इजाजत है नहीं। अच्छा, तो आप 3 सेट लगा के रूम बना रहे हैं। तो आप श्योर हैं यहाँ बच्चे रहते हैं? क्योंकि सारे के सारे रूम है ना चारों तरफ। हाँ, ये आप जो मेरे को टीन शेड दिखा रहे हो, ये पूरा जो, तो वो आपने, आप कह रहे हो कि ये पोटा केबिन वाला रूम बना रखा है? हाँ, ये सारे रूम्स है ना। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो इलीगल बने हुए हैं। हाँ, और यहाँ किराया क्या है इस रूम का? एटलीस्ट 8 तो होगा ही। 8,000 रूपये और इस भट्टी में रहने के लिए? यही तो हालत है यहाँ पे। मतलब आप 3 शेड में रहेंगे तो 8,000 है, और नहीं तो सिर्फ एक बंदे। अगर 2 बंदे रह रहे हैं, 2 बंदे रह रहे हैं तो 16,000 15,000, इससे कम का रेंट नहीं है यहाँ पे। अभी तो नहीं है बिल्कुल। ऐसे दिखाती हूँ जिसमें इतना गंदा खाना बनता है और वही बच्चे मार्केट में 55-60 रुपीज के अंदर खा रहे हैं। आइए, तो यहाँ पर इन गलियों में जाते जाइए, आपको इस तरह से बच्चों की दुर्दशा जो है वो मिलती जाएगी। भैया, कहाँ खाना बनाते हो? खाना उधर बनाते हैं। उधर बनाते हो? तो सब्जी ऐसे रखते हो, बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। अभी सब्जी आई मैडम, अभी लेके आए, शाम को बनाते हैं। अभी हम कितने बच्चों का खाना बनाते हो? 40-50 बच्चे का। 40-50 बच्चों को? और कौन से कमरे में बनाते हो? क्या नाम है आपका? गणेश। किसके लिए खाना बनाते हो? स्टूडेंट के लिए। नहीं, कौन है मालिक? जो मेस का जो है, किचन का मालिक कौन है? किचन का अर्जुन है। अर्जुन है। अर्जुन? अर्जुन जी बनवाते हैं। अब जरा आओ, जरा, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आप तो बेचारा काम कर रहे हो, लेकिन इतना गंदा काम क्यों करते हो? मालिक साफ सफाई नहीं करवाता? तो साफ सफाई की मैडम, ये साफ सफाई है। अभी स्पेशल किचन रूम है ना, किचन रूम है। अभी इतना गंदा ही होगा। ये स्टोर रूम होगा। ये स्टोर रूम है। अच्छा, और ये किचन है।
क्या होगा, अभी सामान आएगा, इधर बनेगा, ये पानी है, अभी रूम ही वैसा है, रूम ही वैसा है। इधर कितना और बच्चों का 40 से 50 बच्चों का खाना बन के जाता है इस मेस से। तो आप देख सकते हैं सब्जियां जमीन पे पड़ी हुई हैं। बावर्ची की हालत आपने खुद देख ही ली है कि बावर्ची की क्या हालत थी, कमरे की हालत आपको दिख ही रही है, सब्जियां जमीन पे भी नजर आ रही हैं। भैया कैसा खाना बनाते होंगे, कह रहे हैं बहुत स्वाद बनाते हैं खाना, लेकिन किन हालात में बनाते हो मान नहीं रहे हैं कि गंदा है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, तो भैया की बात मानते हुए हम कह रहे हैं कि ठीक है, जैसा आप खुद तय कीजिए। 40 से 50 बच्चों का खाना इस किचन से बन के जाता है, ओपन किचन से। जरा सोच के देखिएगा कि ये गंदा खाना बच्चों को सप्लाई होता है और वे खाना खाने के लिए मजबूर रहते हैं। खाने की थाली कितने की है एक? 70 रुपए। 70 रुपए की एक टाइम की। क्या क्या देते हो? दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा, कितने टाइम का खाना बनाते हो? 2 टाइम का। 2 टाइम का। नाश्ता या लंच और डिनर? मैं लंच और डिनर। लंच और डिनर बनाते हो। 70 रुपए। तो 70 रुपए में थाली मिलती है या गंदगी और बीमारियां मिलती हैं, आप खुद तय कीजिएगा। बहरहाल इस किचन से हम ओपन किचन से बाहर निकल रहे हैं और आपको कुछ और रूम्स भी यहाँ पर दिखाते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के हर घर की यही स्थिति बताई जा रही है और ये पूरा नेक्सस इस तरह चल रहा है। कोई फूड डिपार्टमेंट, कोई एमसीडी, कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पे कम से कम नजर नहीं आ रहा है। तो बच्चों की सेहत से भी खिलवाड़ है, नियम कायदे कानून तो छोड़ ही दीजिए। बेसमेंट में किसी भी तरह की गतिविधि जो है चलाना कमर्शियल अवैध होता है, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट में बच्चों से औने बौने दाम पर जो है किराया वसूलते हुए ये पीजी जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये एक ऐसे ही बेसमेंट में हम घुस रहे हैं और यहाँ पर देखिए सीलन है, सीपेज है, सफोकेशन है और यहाँ पर बेसमेंट का जो पूरा हॉल होता है उसको बाकायदा कंपार्टमेंट्स में काटा हुआ है और बच्चे डर रहे थे। वो कह रहे थे मैम हमारी शक्ल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये पीजी भी हमसे खाली करवा लिया जाएगा और ना तो सिक्योरिटी वापस करेंगे और ब्रोकरेज अलग से फिर आगे की देनी पड़ेगी। और इनका पूरा नेक्सस ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी वाला हमें फिर आगे मकान नहीं दिलवाएगा। तो हम इसीलिए बच्चों का चेहरा और बच्चों से बातचीत आपको नहीं करवाएंगे। लेकिन देखिए बेसमेंट में पूरा सीपेज देखिए, जो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है उसका फायदा भी इन बच्चों को नहीं मिलता है। अलग अलग मीटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, इन बच्चों से पूरा पैसा जो है वसूला जाता है, वो भी ऊंचे दामों पर। और ये आप आ जाइए, सीपेज देख लीजिए, गंदगी और किस तरह से बच्चों को यहाँ पर रहना है। और अब देखिए कि किस तरह से ये रूम्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 रूम एक बेसमेंट में यहाँ पे निकाले हुए हैं। पुराना फ्रिज है, ये सामान है जहां पर आके कोई केयरटेकर इस गंदगी में खाना बना जाता है। 2 शेयर्ड वॉशरूम इन बच्चों को दिए गए हैं। किचन की हालत देख लीजिए, इस प्यूरिफायर से कैसा ही पानी आता होगा ये आप देख सकते हैं। बच्चे क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनकी शक्ल आती है कैमरे पर, अगर वो बात करते हैं, बताते हैं अपने रूम के बारे में कुछ भी, तो उनके लिए ये एक दिक्कत का सबब होगा। एक रूम खुला हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रूम है और बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर बारिश के दिनों में सीपेज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये खिड़की जो है सड़क की तरफ खुलती है, ऊपर देखिए जिसको बंद किया हुआ है। और यहाँ से भी जब सड़क पे बारिश का पानी भर जाता है, तो बच्चों ने हमें बताया कि जब सड़क पर बारिश का पानी भर जाता है तो इस खिड़की से वो पानी नीचे आता है और उनके रूम तक में यहाँ पर सीपेज हो जाती है, गंदगी हो जाती है। और अगर उस वक्त शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, सफोकेशन हो जाए, तो ये बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटे से बेसमेंट में 5 से 6 कमरे जो हैं वो किराए पे दिए गए हैं और जो यहाँ पे स्टोर रूम है उसको भी फर्दर किराए पे दिया हुआ है। बच्चे घबराए हुए हैं कि कहीं ये रूम उनसे खाली ना करा ली जाए, इसलिए वो बात नहीं कर रहे थे, कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि कम से कम इस तरह के इलीगल जो उन्हें कमरे दिए गए हैं जहां पे कोई सुविधा नहीं है, कम से कम वो बातें जो है प्रशासन तक पहुंचे और इनसे जो दाम वसूले जाते हैं और इनको बार बार रेंट बढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स होने के नाम पर, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर आप एक तो इलीगल काम कर रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, सीपेज है, गंदा पानी आ रहा है, सफोकेशन है, वहां के भी जो आप हाई रेंटल वसूल रहे हैं, कम से कम शायद उनको उसमें कुछ मदद तो मिल ही जाए। यहाँ पर बताया गया है कि रूम्स ही रूम्स हैं और नीचे किचन चलता है और किचन किस हालत में चलता है आप देख सकते हैं। मक्खियां भिनभिना रही हैं, सब कुछ यहाँ पर देखिए पराठे पहले से बनाकर रखे हुए हैं और क्या हालत है। भैया ये बच्चों के लिए खाना जाते हैं ना किचन सर्विस? हाँ जी। यहाँ बनाते हो? हाँ जी। इतनी गंदगी में? नहीं। मक्खी में खुला पराठा छोड़ा हुआ है। इधर आइए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी, देखिए कैसे यहाँ पर सारी सब्जियां खुली छोड़ी हुई हैं। अच्छा लगता है बच्चों को ऐसा खाना खिलाना? ये सब फेंकाएगा। हाँ देखिए फेंकने जा रहे हैं। और ये पराठे भी बना के रखे हुए, ये भी फेंकोगे? नहीं। हाँ? नहीं, ये तो नहीं फेंकोगे। तो बच्चों को ऐसी मक्खी से बनाता हुआ ढका हुआ है। तो चलो यहाँ तो आपको बाद में दिखाऊंगी। ऊपर चलिए, यहाँ से आइए, आओ भैया जरा दिखाना यार रूम किधर है, ऊपर आओ। यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट ने बताया
उनका जो मेन एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया गया है और ये बैक एंट्रेंस है, वहां से आपको जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर बच्चे टिन शेड पे बने हुए इलीगल रूम्स में रहते हैं। देखिए गटर अंदर ही खुल रहा है, कॉकरोच यहाँ पर घूम रहा है। और यहां से आप आइएगा जरा कि किस तरह से ये रीडिंग हॉल है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सब बेतरतीब तारें खुली हुई हैं, मोटर चल रही है। और ये इंडिया रीडिंग हॉल है, यानी कि लाइब्रेरी भी यहाँ चल रही है बेसमेंट में। और फिर ऊपर जो है ये देखिए कैसी सीढ़ियां हैं, अगर कोई बच्चे इकट्ठे आए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। पुरानी बिल्डिंग है और अब बच्चों को कहा गया है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। ताला यहाँ पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। अंदर ये लाइब्रेरी है, देखिए ये लाइब्रेरी अभी बंद कर दी गई है। ये लाइब्रेरी है और अभी बच्चों का सारा सामान निकाल के इस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड जगह में एक ऐसी सीढ़ी जहां पर फायर एनओसी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी चला रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के रूम्स हैं। ये नीचे के रूम्स आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जो ऊपर के टिन शेड के रूम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं और सबसे ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। तो जरा आप आइएगा, ये देखिए यहाँ पर ये रूम्स हैं बच्चों के, यहाँ पे बनाए हुए हैं। किस तरह से बच्चे जो हैं इस बुरी हालत में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पानी की टंकी है, तो साफ पता चल रहा है कि छत को यहाँ पर रूम में कवर करके इलीगली कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है। ये बच्चों के रूम हैं, बच्चे अभी कुछ चले गए हैं। और आइए आप देखिए, यहाँ बताया गया, बच्चों ने कुछ ने इन्फॉर्म किया कि यहाँ कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, पंखा गिर गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया था बच्चों ने कि पंखा गिरा था और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर से जो छत है वो भी गिर गई थी। अभी सब बच्चे या तो चले गए हैं या फिर पढ़ रहे हैं क्लासेस में। लेकिन बस ये देखिए, ये छत को इलीगल तरीके से रूम बना दिया गया है। और यहाँ पे रूम्स के ऊपर इसी तरह की, रूम्स बंद हैं तो अभी आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन रूम्स पर इसी तरह का टीन शेड डालकर जो है ये पूरा का पूरा रूम तैयार किया गया है। और इसी तरह के पोटा केबिन वाले रूम्स तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको यहाँ पे ये पोटा केबिन है। यहाँ पर आप देखिए आवाज आएगी, लकड़ी नहीं है, पोटा केबिन इस तरह से यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि छत के ऊपर ये रूम्स बनाए गए हैं बच्चों के। तो अगर आग लगती है तो उस स्थिति में क्या हालत होगी। रूम्स से बच्चों को बाहर भेज दिया गया है, क्योंकि मकान मालिक जानता है कि इलीगल है। अंदर आके रूम्स की आप हालत देखेंगे तो एक एक रूम में कंपार्टमेंट करके दो छोटे छोटे केबिन रूम इनको बोलते हैं, पोटा केबिन रूम, वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बच्चों को कहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तो यहाँ पर आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे। तो देखिए छत को किस तरह से यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से ये क्या बनाया हुआ है, किस तरह से पूरा का पूरा छत को पोटा केबिन से एक टेम्पररी शेड के साथ, टीन शेड के साथ यहाँ पे कवर करके रूम बना दिए गए हैं। सस्ते रूम्स हैं, एसी नहीं है, सफोकेशन का अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा रूम जो है ये पोटा केबिन रूम, एक और यहाँ देखिए इधर, और ये पूरा पोटा केबिन रूम है। और इन्हीं में से एक बच्चे ने हमें फोन करके बताया था, ये एड्रेस दिया था कि आप यहाँ पर आइए। मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता क्योंकि मुझसे रूम छिन जाएगा और इस इलाके में 15,000 में रूम मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं रूम, मजबूरी है मेरी, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इससे ऊंचे दाम में अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो जो बच्चे ने हमें बताया तो हम उसके यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इलीगल छत पे ये पोटा केबिन वाले कंपार्टमेंट रूम्स यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे हैं। और कितनी बदहाली में बच्चे जो हैं छत के ऊपर, जहां पानी की टंकी है, जहां पर छत से बिल्कुल गर्मी जो है सीधे सीधे आ रही है, क्योंकि रूफटॉप नहीं है, कंक्रीट की छत नहीं है, टिन शेड है, जो और ज्यादा यहाँ पे भपका पैदा कर रहा है। और एसी नहीं लगाते हैं क्योंकि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो रूम्स में एसी भी कई रूम्स में यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस हाल में ये हमारे एस्पिरेंट्स, भविष्य के अधिकारी जो है पढ़ने को मजबूर हैं। तो बेसमेंट में इलीगल कमरे चल रहे हैं। तो छत पर भी देखिए कि किस तरह से ये छत है, जहां पर पानी की टंकी है, वहां पर छत को टीन शेड लगाकर पोटा केबिन बनाकर, एक दो नहीं बल्कि 5-5, 6-6 कंपार्टमेंट रूम जो होते हैं वो 4x4 के भी मुश्किल से होते हैं, एसी नहीं होता, भपका रहता है। ये रूम्स भी यहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में इलीगल धड़ल्ले से हर घर की छत पर चल रहे हैं।